गुड मॉर्निंग, वेलकम टू RIC मेंटर्स। आज की जो वीडियो है उसका फोकस है कट ऑफ नीट यूजी 2026 के अंदर क्या कट ऑफ रहेगी ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पर। कुछ स्टेट्स हमने जो मेन स्टेट्स है वो कवर की है, उसके रिगार्डिंग जो भी मार्क्स के अकॉर्डिंगली रैंक बन रहा है, जो कि हमने पिछले साल के एनालिसिस से यहाँ पर कोशिश की है कि आप तक पहुंचाया जाए कि आपका क्या टेंटेटिव रैंक रह सकता है, कितने मार्क्स के बीच में, कितनी रेंज ऑफ मार्क्स के बीच में। उसके अकॉर्डिंगली आप ये जज कर सकते हैं कि आपका नीट यूजी 2026 के अंदर क्या रिजल्ट रहेगा, क्या अल्टीमेट आउटकम रहेगा। देखिए, हमने कोशिश की है कि पहले आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया जाए, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था नीट यूजी 2025 और नीट यूजी 2026 के बीच में सब्जेक्ट वाइज, जो कि आई होप कि आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा कि क्या सब्जेक्ट के अंदर वेरिएशंस आई है नीट 25 और 26 को लेकर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इस पेपर की डिफिकल्टी लेवल को समझे और 2023 से 2026 के तक कंपैरिजन करें कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, किस लेवल पर एनटीए ने कोशिश की है कि आपको डिफिकल्ट पेपर बनाकर दिया जाए, उसमें अगर हम नीट 2023 की बात करते हैं तो देखिए, अगर फिजिक्स देखते हैं तो ओवरऑल इजी रही है, केमिस्ट्री देखते हैं तो मॉडरेट रही है, बायोलॉजी देखते हैं तो वो भी इजी रही है। बट टाइम कंजप्शन की बात की जाए तो नीट 2023 के अंदर जो टाइम कंजप्शन थी वो थोड़ी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, बट कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए तो इजी आया। अगर यही 24 की बात की जाए तो 24 के अंदर ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट्स और टाइम कंजप्शन भी कम थी, इसलिए आप ये देख सकते हैं कि नीट 2024 के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 परफेक्ट स्कोर से कहते हैं लिया था, जिसकी वजह से हर स्टेट में इवन ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई थी। अब 2025 का जो पेपर था, ऐसा कहा गया कि वो बहुत टफ पेपर था, जो कि काफी सालों से नीट एनटीए ने आपको डिलीवर नहीं किया था। तो उस लेवल पे देखा जाए तो वो भी, अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो वो एक मॉडरेट डिफिकल्ट से लेकर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो फिजिक्स काफी टफ थी, मॉडरेट केमिस्ट्री, मॉडरेट बायोलॉजी और टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई था। तो उसका जो ओवरऑल नेट रिजल्ट देखा जाए तो वो एक तरह का मॉडरेट पेपर था। कुछ लोग कहेंगे कि मॉडरेट नहीं था, टफ भी था। हाँ, मैं भी कंसीडर करता हूँ इसको मॉडरेट टू टफ पेपर 2024 नीट यूजी को कहा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, बट सॉरी 25 को। बट नीट 2026 की अगर बात की जाए तो नीट 2026 में फिजिक्स इजी है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी इजी है और टाइम कंजप्शन मॉडरेट है। और अगर इसका ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए नीट 2026 का तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसे इजी ही कहेंगे, और ये शायद आप लोगों को भी अभी तक फील हो चुका होगा। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि वो अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो कट ऑफ जो हमारे अकॉर्डिंगली है, जो हम इस चीज पर एनालाइज कर रहे हैं कि अगर नीट 2024 इजी था और नीट 2025 टफ था, तो जो नीट 2026 है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ। तो आप अगर इस डाटा को एनालाइज करते हैं कि 2025 में किस नंबर पर क्या रैंक था, जिसमें आपकी स्टेट वाइज सिलेक्शन हुई थी, स्टेट कोटा के हिसाब से सिलेक्शन हुई थी किसी भी बच्चे की, और 2024 में उसी सेम रैंक पर क्या नंबर थे, तो आप उन दो नंबरों के बीच के नंबर को कंसीडर कर सकते हैं कि वो सेम रैंक देने वाला है। अब उसके लिए हमें एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि मैं फिर इसके बाद की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ईयर वाइज नीट यूजी रिजल्ट्स थे वो क्या रहे। ये कॉमन सा है, अगर आप स्लाइड से देख सके तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपर्स 2021 में 3 थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ टॉपर्स 2025 में 22 में 4 थे जिनका परफेक्ट स्कोर था, उसके बाद 2023 में 2 थे, 2024 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टॉपर्स थे मतलब परफेक्ट स्कोर के साथ। 2025 के अंदर सिर्फ एक ही टॉपर था जो कि परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाया, बट फिर भी उसने सबसे बेस्ट या सबसे मैक्सिमम मार्क्स गेन किए थे, 686 आउट ऑफ 720। अब इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेरा मेन पर्पस है आपको क्वाड्रेटिक कट ऑफ बताना। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और स्लाइड मैंने ऐड जरूर की है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये देखना है कि उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे, ताकि वो किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर अपनी सीट ले सके। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कैटेगरी वाइज
देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 160 से 165 चाहिए। ये बच्चा जनरल कैटेगरी का अगर इतने नंबर ले आता है तो वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस 165 से 155, फॉर ओबीसी 130 से 135, सेम फॉर एससी 120 से 130 जो कि नॉर्मली 40% कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद एसटी के लिए 115 से 125, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 145 से 150 और ओबीसी और एससी एसटी इन सब के लिए अगर एक लमसम निकाला जाए तो 100 से 125 के आसपास इसकी रेंज रहेगी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जस्ट टू टेक एडमिशन इन एनी प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कट ऑफ का रुझान रहेगा स्टेट वाइज वो कैसा रहेगा। तो मैं आपको बहुत पहले बता दूं, कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें कुछ यूटी भी इंक्लूडेड है जहां पर लेवल ऑफ कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, जिसमें आपका दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, केरला, आप यहां से देख सकते हैं, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश जहां पे कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। इसके अलावा जो वो स्टेट्स जहां पे कट ऑफ नॉर्मली कम रहती है उसमें आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, पांडिचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कट ऑफ कम जाने वाली है। मैं ये कट ऑफ का लेवल उस हिसाब से बता रहा हूं कि आपको ये थोड़ा आइडिया हो कि ऐसी स्टेट्स जहां पर कट ऑफ का लेवल हमेशा ज्यादा रहता है, चाहे पेपर टफ है, इजी है या मॉडरेट है, रैंक के हिसाब से कहानी होती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर लुक फॉर योर मार्क्स, ऑलवेज लुक फॉर रैंक्स, क्योंकि रैंक्स के आधार पर एडमिशंस होती है। पेपर का लेवल हर साल चेंज हो सकता है तो उसको आपको कंसीडर करना ही नहीं होता। बट हाँ भाई, जब तक आपका रैंक एनटीए रिलीज नहीं करता तब तक आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतने मार्क्स मेरे हैं तो मेरा रैंक यहाँ पे आएगा और इस रैंक पे क्या मेरी स्टेट में या मेरे ऑल इंडिया लेवल पर एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपका जो मार्क्स है, ये एक टेंटेटिव रेंज हमने मार्क्स की दी है, साथ में हमने लमसम कर अप्रॉक्स रैंक निकालने की कोशिश की है, जिसमें हमने 2-3-4 साल में जो मार्क्स पे जितने रैंक्स आए हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर जो नीट ने दिया, एनटी ने दिया, वो उसके हिसाब से हमने कोशिश की है कि हम कुछ रैंक का एस्टीमेट लगा सके ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से रैंक रहने वाले। देखिए ध्यान से, ऑल इंडिया की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में जो हमारा अनुमान है ये कट ऑफ मार्क्स है, इसके ऊपर के मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो सेफ है। ये मिनिमम मार्क्स है कि जिन पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि इन नंबरों पे अगर कोई बच्चा है तो उसका रैंक ये आएगा और उसकी संभावना है कि वो ऑल इंडिया कोटा में उसे कोई गवर्नमेंट सीट किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाए। ओबीसी के अंदर 620 से 25 तक 28,000 रैंक, 615 से 620 तक 30,000, 500 रैंक के अराउंड आपका रैंक आ सकता है। एससी के अंदर 525 से 530 अराउंड 1,40,000 रैंक आ सकता है। एसटी के अंदर 510 से 515 जिसका रैंक एस्टिमेट हमने 1,60,000 बताया है कि इन बच्चों की जो मिनिमम, जो मैं कह रहा हूं कि जो मिनिमम मार्क्स है जिनमें सिलेक्शंस की संभावना है ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंगली वो हो सकती है। अगर हम यही बात स्टेट वाइज करें, क्योंकि मैंने अभी आपकी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको समझाया कि किन स्टेट्स के अंदर जो कट ऑफ मार्क्स है वो ज्यादा हाई जाने वाले, तो उसमें सबसे पहले आपका यूपी आ गया। यूपी के अंदर कट ऑफ मार्क्स 618 से 624 के बीच में होंगे। रैंक आपका 31 से 33,000 चाहिए और इंडिया तब जाके आपकी लास्ट राउंड पे सिलेक्शन हो सकती है। मैं फिर से कहूंगा इस चीज को कोई एश्योर मानने की जरूरत नहीं होती। जितना भी डाटा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बताया जाता है वो एक एनालिसिस होता है जिसके आसपास प्लस माइनस में 10 में अगर आप देखो तो आपकी सिलेक्शन होने की संभावना होती है, जिसमें थोड़ा सा आपको एक एश्योरेंस मिलती है कि इतने नंबर पे मेरी सिलेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। अगर नहीं होती है तो यू कैन प्रिपेयर योर माइंड कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा। ठीक है, उसके साथ अगर आप ओबीसी की बात करें
तो 617 से 623 रैंक आपका अप्रॉक्स इसी के आसपास 31500 से 33500। ईडब्ल्यूएस के अंदर 615 से 621 रैंक की बात की जाए 32500 से 34500 के बीच में अगर आपका रैंक लाई करता है तो ईडब्ल्यूएस की अगर आपकी कैटेगरी है तो आपकी यूपी के अंदर सिलेक्शन होने की संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एससी और एसटी के अंदर जो नंबर है वो 490 से 500 है, 1,85,000 से लेकर 1,95,000 तक आपकी संभावना इफ यू लाई इन दिस कैटेगरी तो आपकी संभावना यूपी के अंदर सिलेक्ट होने की है, सरकारी कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी आपको, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रीवियस डाटा। 365 से 375 के आसपास आपका रैंक 4,45,000 अराउंड आएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस पे। अगर यही बात हम बिहार की करें, बिहार अगेन एक ऐसे स्टेट है जहां पर हाई लेवल ऑफ कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पे अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको कम से कम रैंक कहूंगा मैं मार्क्स तो आप देख सकते हैं 26,000 से 28,000 आपकी रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया, ओबीसी के लिए 30,000 से 25,000 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस से 19,500 से 21,500 होनी चाहिए, एससी की 34,000 से 36,000 होनी चाहिए और एसटी की 1,55,000 से 165,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपकी सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला होने की संभावना होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बाकी स्टेट्स को कवर करते हैं। दिल्ली के अंदर फिर से हाई लेवल ऑफ कट ऑफ रहेगा। जनरल के अंदर आपके पास 667 से लेके 673 की संभावना है, मतलब कि आपका रैंक 10,000 के आसपास होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर दिल्ली में आपको कोई मेडिकल कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट। उसी तरह से अगर आपको ओबीसी में 11,000 से 12,000, ईडब्ल्यूएस में 11,000 से 12,000, 42,000 से 44,000 एससी में और 1,80,000 से 1,90,000 एसटी के अंदर अगर आपको दिल्ली में कोई गवर्नमेंट सीट अलॉट करवानी है खुद के लिए तो आपका रैंक ऑल इंडिया इतना रहना चाहिए। अब उसी तरह से उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड एक लो कट ऑफ वाली स्टेट मानी जाती है, यहां पे फिर भी हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स बताएं, बट मेरा ये मानना है क्योंकि ये तो डाटा हमें एक अनुभव के हिसाब से बनाया है, बट डाटा के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। जो मेरा है इसमें जो उत्तराखंड के अंदर जो कट ऑफ जाएगी लमसम कर वो 570 के आसपास जाए। जो डाटा यहाँ पे लिखा गया है वो एक एनालिसिस के अकॉर्डिंगली है, बट इट्स माय गट फीलिंग कि जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जाएगी वो 570 के आसपास जा सकती है। हाँ, बट अगर आपका रैंक 34,000 के आसपास है तो आपका उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट सीट का अलॉट होना संभावना काफी ज्यादा है। उसी तरह से ओबीसी के अंदर 50,000 से 52,000, ईडब्ल्यूएस के अंदर 42,000 से 44,000, एससी के अंदर 1,60,000 से 1,70,000 और एसटी के अंदर 2.3 लाख अराउंड के आसपास अगर आपका रैंक लाई करता है तो संभावना है, वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्ट फिगर्स ये रहेंगी, बट वी आर श्योर कि अगर इतने नंबर आपके पास आ रहे हैं तो आपका रैंक इतना रहेगा जिसके हिसाब से अगर हम प्रीवियस नीट के एग्जाम्स की रैंक के हिसाब से इसको कंसीडर करें तो आपका सिलेक्शन उत्तराखंड वाली स्टेट में होने की संभावना है। उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और स्टेट्स जो हमने कवर की है, राजस्थान अगेन इट्स अ हाई कट ऑफ स्टेट, ठीक है, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो रैंक है वो 26,000 से 28,000 के बीच में होना चाहिए, तब जाके आपका राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर क्या रहेगा, संभावना है कि आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद अगर आप बात करें नेक्स्ट उसकी, तो यहाँ पर ओबीसी में 32,500 से 34,500, ईडब्ल्यूएस में 29,500 से 31,500, 97,000 से 1,01,000 पे एससी और 1,38,000 से 1,42,000 पे एसटी की सिलेक्शन होने की संभावना है। देखिए राउंड्स 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर जब काउंसलिंग चलती है तो ये नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें कट ऑफ ज्यादा जाता है, फिर सेकंड काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ कम, फिर थर्ड काउंसलिंग होती है उसमें और भी कम। तो जितने भी आपके यहाँ पे मार्क्स और रेंज ऑफ योर रैंक्स दी गई है ये एक्चुअली में आपके लास्ट राउंड की है।
तो इसे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि आपको ये बता दिया जाए कि अगर आप लास्ट राउंड तक टिके रहते हैं, अपनी काउंसलिंग अटेंड करते हैं, तो संभावना है, और आपका रैंक इतना है कुछ इसके आसपास है, तो आपकी संभावना है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि वो कुछ राउंड्स के बाद, 1-2 राउंड के बाद काउंसलिंग करना अटेंड करना ही छोड़ देते हैं। वो सबसे ज्यादा घाटे में रहते हैं। और जो बच्चे लास्ट तक काउंसलिंग अटेंड करते हैं, कभी कभी बहुत कम रैंक होने के बाद भी, क्योंकि खाली सीट रह जाती है, कुछ बच्चे इस चीज की वजह से काउंसलिंग को छोड़ देते हैं कि उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मेरी सिलेक्शन नहीं होने वाली, और वो खाली सीट दूसरे बच्चे को मिल जाती है। तो इसलिए काउंसलिंग को लास्ट तक अटेंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अगेन लो कट ऑफ स्टेट 562, इतने पे आपकी रैंक अगर आती है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओबीसी में 89,000 से 93,000 के बीच सिलेक्शन होने के चांसेस है। 1,55,000 से 165,000 आपका ईडब्ल्यूएस के अंदर रैंक है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। 2,60,000 से 2,70,000 अगर आपका एससी कैटेगरी के अंदर रैंक है तो ऑल इंडिया रैंक है और आपकी कैटेगरी एससी है, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस झारखंड के अंदर, सॉरी छत्तीसगढ़ के अंदर होने की पूरी संभावना है। एसटी कैटेगरी के अंदर आप रैंक देख सकते हैं, अगर आपका ये रैंक है तो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट्स को कवर करते हैं, झारखंड और पंजाब। देखिए पंजाब की बात अगर मैं करूं तो अगेन इट कम्स इन मॉडरेट लेवल ऑफ कट ऑफ, ठीक है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। झारखंड लो लेवल ऑफ कट ऑफ में नहीं, मतलब हाई लेवल ऑफ कट ऑफ के अंदर कंसीडर किया जा सकता है, मॉडरेट में कहूंगा फिर से, ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है। इसमें अगर हम झारखंड की बात करें तो अगर आपका रैंक इतना है जनरल कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया रैंक, तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओबीसी में 22,500, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 22,500 से लेकर 24,500 तक अगर आपका रैंक लाई कर रहा है तो आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर झारखंड के अंदर गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस है। एससी के अंदर 1,95,000 से 2,05,000 के बीच में आपका रैंक लाई करता है, देन यू कैन अगेन have the chances of getting government seat in state of Jharkhand. Same for the ST 4,80,000. पंजाब अगेन मैंने कहा कि मॉडरेट लेवल ऑफ कट ऑफ जाएगी 617 से लेके 623, हो सकता है 600 भी जा सकती है, बट मैं अभी इस चीज के लिए बिल्कुल भी आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि मैं कम से कम मार्क्स लूंगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब तक आपका एक्चुअली में एनटीए रैंक रिलीज नहीं करती है तब तक हम इस चीज का सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ और आपका जो रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल इंडिया के अंदर, उसमें अगर आपका रैंक क्या आता है और आपकी क्या स्टेट है, तो आपका उस स्टेट के अंदर लास्ट राउंड पे सिलेक्शन होना 100% रहेगा। ओबीसी के अंदर भी अगर आप सेम देखें तो 602 से लेके 608 तक अगर मार्क्स है और इतना आपका रैंक लाई करता है तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। ईडब्ल्यूएस में 20,500 से लेके 25,500 से फॉर द एससी 1,06,000 से 1,07,000 तक। हमारे पास एसटी कैटेगरी का अभी कोई डाटा नहीं है, तो हमने इनको यहाँ पर खाली छोड़ रखा है। जब हमारे पास ये डाटा अवेलेबल होगा देन वी विल डिस्कस इट विद यू। नेक्स्ट कम्स हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में जॉब जनरली जो पिछले साल की कट ऑफ अगर हम देखते हैं, पिछले साल पेपर काफी टफ था अकॉर्डिंग टू दी आउटकम एंड अकॉर्डिंग टू दी ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल का पेपर अटेम्प्ट किया था। पिछले साल यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में लास्ट राउंड में जो कट ऑफ थी वो 470 कुछ थी। उससे पिछले साल 2024 में जब इजीएस्ट पेपर नीट का आया था तब उस वक्त कट ऑफ जो थी वो अराउंड 600 थी। तो आप देख सकते हैं कि 100 प्लस का गैप आया है कट ऑफ के अंदर राउंड लास्ट राउंड के जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली मैं ये बात करने वाला हूँ। इस साल जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो आपका रैंक होगा ये जो आपका जो मार्क्स है, अगर आपके मार्क्स मैंने तो यहाँ पे मैक्सिमम करके दिए हैं कि आप मैक्सिमम कंसीडर कीजिए कि अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर कट ऑफ अगर जो भी जाएगा, अगर इतने मार्क्स आपके पास है तो आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन होना 100% है। अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ हिमाचल के अंदर जाएगा जो लास्ट राउंड की मैं बात करूं तो वो 530 से प्लस माइनस 10 हो सकता है।
मतलब कि 540 या 520 हो सकता है लास्ट राउंड की बात करते हैं। लास्ट राउंड के बाद भी जो वाइट अप राउंड्स होते हैं जहां पर कुछ सीट्स खाली बचे छोड़ देते हैं या कुछ लीव आउट कर जाते हैं, उन सीट्स को भी अगर आप कवर कर दीजिए तो लास्ट राउंड पे मैं 530 प्लस माइनस 10 का एक एस्टिमेट लगा रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए, जिनकी कट ऑफ जिनकी सिलेक्शन हिमाचल के अंदर गवर्नमेंट सीट पे होने की संभावना है। उसी तरह से अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो मैंने तो देखिए मैं बार-बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमने मैक्सिमम मार्क्स लगाए हैं कि इतने नंबर अगर आपके हैं और इतने नंबर के बीच में आपके नंबर लाई कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। 545 से 555, रैंक 1,07,000 से 1,30,000, ईडब्ल्यूएस के अंदर सेम ज्यादा फर्क नहीं है 1,12,000 से 1,18,000। ऐसी कैटेगरी में अगर 525 से 535 है, रैंक आपका 1,38,000 से 1,43,000 लाइक करता है तो सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर 515 से 525 मतलब रैंक आपका 145 से 1,55,000 लाइक करता है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस पूरे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट सीट्स को लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हाई कट ऑफ वाली स्टेट कंसीडर की जाती है, हिमाचल लो कट ऑफ वाली स्टेट कंसीडर की जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 617 से 623 नंबर चाहिए, रैंक आपका इतना होना चाहिए, ओबीसी में 545 से लेकर 555 आपका रैंक कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 485 से लेकर 495 रैंक कितना होना चाहिए तब जाके आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। 415 से 425 एससी कैटेगरी के लिए 31,000 से 32,000 सॉरी 3,10,000 से लेके 3,20,000 रैंक में आपका लाइक करता है तो इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस है अगर आप कैटेगरी एससी से बिलोंग करते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए आपका रैंक 4,30,000 प्लस या 4,30,000 के अराउंड अगर है तो आपके चांसेस हैं कि आप जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के अंदर सिलेक्शन आपकी हो सकती है गवर्नमेंट सीट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात और आंध्र प्रदेश की। इसका थोड़ा डाटा हमारे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल इतना ज्यादा नहीं है, जो डाटा है वो हमें रेलेवेंट नहीं लगता है, इसलिए जो रेलेवेंट चीज नहीं है वो उस चीज को हम सजेस्ट आपको नहीं करेंगे। यहाँ पे गुजरात के अंदर जनरल कैटेगरी में या फिर आपका रैंक कितना होना चाहिए तो कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस है। एससी में अगर आपका रैंक 1,48,000 से 1,50,000 के बीच में लाई करता है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। 5,05,000 के आसपास अगर आपका रैंक लाई करता है if you belong to ST category then there are chances that you will get seat in government seat in state of Gujarat। उसी तरह से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर 582 से 588 अगर आपके मार्क्स हैं मतलब कि आपके रैंक इसके आसपास है तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 1,80,000 से 1,90,000 है तो आपके होने के चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्ट होने के। ऐसी कैटेगरी में 2,70,000 से 2,80,000 अगर आपका रैंक ड्राइव करता है देन इट इज सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से चांसेस कि आपकी गवर्नमेंट सीट आपको स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में मिल जाए। सेम फॉर योर एसटी कैटेगरी 3,10,000 से लेकर 3,20,000 के बीच में अगर आपका रैंक ड्राइव करता है तो हो सकता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर लास्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट स्टेट की हम बात करते हैं तो यहां से इस वीडियो से आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो कितनी होने वाली है। इसके बाद मैंने गोवा और तमिलनाडु के बीच में कंपैरिजन किया है कि गोवा एक लो कट ऑफ वाली स्टेट है तो जो बच्चे गोवा से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। 570 से लेकर 580 मतलब इतना रैंक लाई कर रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के अंदर 1,07,000 से 1,30,000 के आसपास अगर आपका रैंक लाई करता है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 535 से 545 लाई करता है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस है। एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 2,70,000 से के आसपास है तो सिलेक्ट होने के चांसेस है। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 3,30,000 के आसपास लाई करता है तो आपकी सिलेक्ट होने के चांसेस है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु एक हाई कट ऑफ वाली स्टेट है। यहाँ पे 615 से 615 मतलब कि यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज हुआ है, थोड़ा यहाँ पे डाटा गलत लिखा गया है। इस डाटा को अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मान के चले तो 620 आपका यहाँ पे जो रैंक है उसमें भी थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं तो ये आप मान के चलिए कि 610 से लेकर
625। मैं थोड़ा 15 नंबर का गैप इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर वेरिएशन होने के चांसेस हैं। वैसे तो नॉर्मली हमने 5 नंबर का प्लस माइनस 5 किया है, रेंज जो है वो 5 मार्क्स के डिफरेंस के अंदर ली गई है। तो 615 से या 610 से या 615 से 620 के अगर हम लेते हैं तो आपका रैंक जैसे ऑल इंडिया 30,500 आता है। तो सेम यहाँ पर भी 615 से 620 के आसपास ही आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है इफ यू बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी। 620, ठीक है। आपका रैंक जो है वो आसपास इसके ही होगा, 30,000 के आसपास अगर आपका रैंक है, अगर आप स्टेट ऑफ तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। उसी तरह से अगर आप एसटी कैटेगरी में देखें तो एसटी कैटेगरी में आपका रैंक 2,20,000 से 2,30,000 और एसटी कैटेगरी में 2,60,000 से 2,75,000 के बीच में है। तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस गवर्नमेंट सीट्स के लिए तमिलनाडु में होने के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, केरला। अगेन केरला इज अगेन अ हाई कट ऑफ स्टेट, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। केरला के अंदर जो आपका रैंक लाइन होना चाहिए या होना चाहिए वो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो इट शुड बी बिटवीन दीज फिगर्स 28,000 से 32,000। ओबीसी के लिए सेम 31,000 से 33, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है। एससी और एसटी के लिए आप देख सकते हैं कि रैंक 1,70,000 के आसपास और यहाँ पर 4 लाख या 3,90,000 के आसपास होना चाहिए। मार्क्स आप साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे शो किए गए हैं। उड़ीसा के अंदर अगर बात की जाए, उड़ीसा इज अगेन हाई कट ऑफ स्टेट, तो उड़ीसा में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मार्क्स इतने हैं, इतना रैंक चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी के लिए 31,000 से 33,000, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ऑलमोस्ट रैंक चाहिए to get selected in government seats or in government colleges। 1,28,000 से 1,22,000 चाहिए एससी के लिए और 3,90,000 के आसपास चाहिए एसटी के लिए। उड़ीसा जैसी स्टेट के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट सीट वहां पर अलॉट खुद के लिए करवानी है तो। नेक्स्ट लास्ट हरियाणा। हरियाणा इज अगेन हाई कट ऑफ स्टेट, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा है और हाई कट ऑफ के कई सारे कारण होते हैं। हाई कट ऑफ के कारण आपके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो कम है। दूसरा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फ्रॉम दैट सेम स्टेट वो ज्यादा है। तीसरा, या तो वहां पे सारे बच्चों का लेवल ऑफ स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा नंबर लेते हैं। तो ये कई 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कट ऑफ को स्टेट वाइज डिसाइड करते हैं कि स्टेट में कितनी कट ऑफ चाहिए। वैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारी बातें बताई थी कि इस साल कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। लमसम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सीट्स का इंक्रीमेंट मैंने एक वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो में शेयर किया था वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को कम लाने में जरूर हेल्प करेगा। बट आप इस चीज को एक्सपेक्ट ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि 10,000 सीट्स बढ़ने से कोई ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं आता, 1-2 नंबर का फर्क आता है। कभी कभी 1-2 नंबर जो है वो बहुत मैटर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हरियाणा स्टेट की बात करूं तो यहाँ पर क्योंकि हरियाणा स्टेट जो है वो कैसी है, हाई कट ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो रैंक है वो इतना होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तब आपकी गवर्नमेंट सीट अलॉट होने के चांसेस है। ओबीसी में भी सेम है, 33,500 से 33,000 या 34,000 के आसपास। यहाँ पे डाटा थोड़ा चेंज किया जाएगा, 34,000 के आसपास अगर आप कंसीडर करें तो ज्यादा बेटर है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 29,500 से 31,500, एससी के अंदर 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में आपका रैंक है, देन इट इज पॉसिबल कि आपको गवर्नमेंट सीट वहां पे मिल जाए। एसटी में 2 लाख के आसपास आपकी गवर्नमेंट सीट रैंक आ रहा है अगर ऑल इंडिया रैंक, तो आपकी गवर्नमेंट सीट होने के या मिलने के आपके चांसेस हैं। तो देखिए ये वीडियो जो है ये हल्की सी सिर्फ आपको जो मेन स्टेट्स है वो मैंने कवर की है, जो इसके अलावा स्टेट्स है वो हम अलग वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और साथ में हम एक वीडियो इस तरह से कंसीडर करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो मेरी मैं कोशिश करूं जिसमें मैं काम कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाए कि जो आपके मार्क्स हैं एट प्रेजेंट उन मार्क्स को कंसीडर कर और उन 2 मार्क्स को 2026 और 2025 और 2024 के नीट यूजी के रैंक के साथ अगर उन्हीं मार्क्स को हम कंपेयर करें तो हम ये कंसीडर या ये बता सकते हैं कि आपका आने वाला जो रैंक है, जो कि मैं हमेशा कह रहा हूं
कि एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, 2026 का जो लेवल है वो 2025 और 2024 के बीच में कंसीडर किया जा रहा है। अब मान लीजिए 2024 में किसी का रैंक 10,000 था, या मैं कंसीडर करता हूं कि 2024 में मान लीजिए किसी का रैंक 10,000 था 550, ठीक है। 24 तो टफ नहीं था, इजी था। 650 लेट्स सपोज, और यही रैंक 2025 पे सेम रैंक था 550, क्योंकि 25 का पेपर टफ था और 24 का पेपर बहुत ज्यादा इजी था। 2026 का पेपर हम लेके चल रहे हैं मॉडरेट। अब मुझे ये बात समझनी है कि 2026 में कितने नंबर पर सेम रैंक आए। इस चीज के ऊपर हम एक वीडियो तैयार करेंगे, जिस वीडियो के थ्रू हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपके रैंक के आसपास पहुंचा दिया जाए कि आपके जो आज या इस वक्त के जो नंबर बन रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने अपनी जो आंसर शीट है वो रिलीज कर दी है और आप सबने उस आंसर शीट के साथ अपने मार्क्स जो है वो देख लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम ये बता सकते हैं कि आपका जो ऑलमोस्ट रैंक लाई करने वाला है वो 2026 के नीट यूजी पेपर में वो अकॉर्डिंग टू 25 और 24 कहां लाई करेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, जिस फॉर्मूला के बाद हम ये बता सकते हैं कि कुछ यहां पे आपका रैंक लाई करेगा और जिस तरह का रैंक आपका जो भी होगा आफ्टर अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, तो आप एग्जैक्टली ये बता सकते हैं, मतलब 90% आप बता सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन पिछले साल के अकॉर्डिंगली जो रैंक आप देखते हैं कि हर साल रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होती है कि आपकी सिलेक्शन इस नीट यूजी 2026 में होगी कि नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आपका एक चीज जरूर समझिएगा कि जो भी रिजल्ट होगा उस चीज को, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं होती है तो अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कीजिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।